जिसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त हो कि आप हमेशा कलयुग में न्याय ही करना, वो अन्याय कैसे कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं श्री शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज 4 नवंबर से लेकर 30 जून तक मार्गीय अवस्था में रहेंगे, और ये मार्गीय अवस्था में रहेंगे तो आपको क्या फल देंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज जब भी मार्गीय अवस्था में होते हैं तो अच्छा फल, अच्छे से अच्छा फल जो है देने का प्रयास करते हैं। कन्या राशि के जातक जितने भी हैं, इनके 2 भाव के स्वामी शनिदेव महाराज बनते हैं। एक तो आपके शिक्षा के स्वामी बनते हैं, दूसरे आपके शत्रु भाव के स्वामी बनते हैं। विशेष चर्चा करेंगे कन्या राशि वालों, जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, बहुत ध्यान से और बहुत एक एक पॉइंट को आप मिस नहीं करना है, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से आपको सुनना है कि यही शनिदेव महाराज आपको क्या फल देंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज मित्रों, एक चीज़ आपको पहले क्लियर करा दें कि आप इस प्रोग्राम को अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। दोनों चीज़ें आपको नहीं पता है, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज क्या फल देंगे आपको। चलिए मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी तक शनिदेव महाराज क्या थे मित्रों, अभी तक जो है ये वक्री अवस्था में थे 17 जून से लेकर, और मित्रों ये 4 नवंबर तक वक्री अवस्था में, और उसके बाद में मित्रों जो है ये मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। मार्गीय का मतलब होता है अपनी गति से सीधी चाल चलना, और वक्रीय का मतलब होता है कि कोई ग्रह जब वक्री अवस्था में होता है तो वो उल्टी चाल चलता है। चलिए एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक से चर्चा करते हैं मित्रों। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको हम बताते चलें कि आपके छठे भाव में हैं, तो मित्रों छठा भाव कौन सा होता है, शत्रु भाव होता है, दुश्मनों का भाव होता है। यही भाव हमारे ऋण का भी होता है, कर्ज का, और यही भाव मित्रों हमारे जो है चचेरे ममेरे भाइयों का होता है। चलिए सबसे पहले आपको विस्तार पूर्वक से समझाते हैं कि यहाँ पर अभी जब मार्गीय अवस्था में ये हो जाएंगे तो जो आपका कर्ज है ना, वो कर्ज आपका दूर होना शुरू हो जाएगा। आपके ऊपर जो कर्ज जो लदा हुआ है, आपका छोटा या मोटा कैसा भी कर्ज है, कर्ज से आप मुक्ति पा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, वो भी हम आगे आपको प्रोग्राम में बताएंगे। तभी आपका कर्ज दूर होगा जब आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज कौन है, कर्म फलदाता है, कर्मों का फल देते हैं हमें। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमें अच्छा फल देते हैं, और अगर हमारे गलत कर्म होते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जसु करहि तास फल चाखा। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। सबसे पहली चीज़ मित्रों यहाँ पर आपको ये बताने का प्रयास करें कि आपके कर्ज से आपको राहत मिलेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है मित्रों कि आपके शत्रु, आपको दुश्मनों से अपने, आपके जो शत्रु हैं वो आपके किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ हो, आपके किसी प्रकार के भी अगर शत्रु हैं, आपको शत्रुओं से यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। शत्रुओं से आपको सावधान यहाँ पर रहना पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें, शत्रुओं के साथ ही साथ में अपनी प्राइवेसी, अपनी गुप्त बातों को आपको छुपा कर रखना होगा। जो आपकी गुप्त बातें हैं, जो आपकी प्राइवेसी है, उसको आपको यहाँ पर छुपा कर वो शेयर नहीं किसी, वो आपका चाहे कितना भी खास हो, कोई भी हो, अपनी प्राइवेसी को यहाँ पर आपको छुपाना बिल्कुल ही रहेगा, आपको छुपा कर रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करें, आपको वजन का काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा अपनी कमर या रीढ़ की हड्डी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ गड़बड़ होगा, इसमें आपको राहत भी मिल सकती है, लेकिन आगे के लिए आपको क्या रखना है ध्यान, कि आपको ज़्यादा वजन, अपने लिमिट से ज़्यादा वजन को उठाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में बात करें मित्रों, चचेरे ममेरे भाइयों से जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, चचेरे या फिर ममेरे आपके, तो उनसे आपका लड़ाई झगड़ा यहाँ पर दूर होने की संभावना हो रही है। उनसे आपका लड़ाई झगड़ा मित्रों आपका दूर होगा। उसी के साथ ही साथ में बात करें, एक दृष्टि शनिदेव महाराज की मित्रों आपके अष्टम भाव में जा रही है, पहली दृष्टि, क्योंकि शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियाँ हैं, 3, 7, 10। तो पहली दृष्टि यहाँ पर हम गौर करेंगे तो पहली दृष्टि आपके जो मित्रों अष्टम भाव में जा रही है, और अष्टम भाव कुंडली का कौन सा होता है, अष्टम भाव, इसी को हम मृत्यु भाव भी कहते हैं, इसी को हम जो है मृत्यु भाव कहते हैं। तो मृत्यु भाव में इनकी दृष्टि जाएगी तो मित्रों, और जा रही है, पहले से अभी वक्री अवस्था में थी इसलिए अच्छा फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था। जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी अगर आपको हो रही है,
मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी किसी प्रकार की कैसी भी आपको हो रही है तो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी यहाँ पर आपकी दूर होती हुई दिख रही है कि आपको शनिदेव महाराज जैसे ही मार्गीय अवस्था में होंगे आपके मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी दूर होगी। फंसा हुआ धन, आपका फंसा हुआ धन जो है वो आपका धन प्राप्त होगा। आपको किसी प्रकार का आपका ऐसा भी फंसा हुआ धन है वो धन आपको प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। साथ ही साथ में आपको बताते चले कि फंसा हुआ धन, आपका किसी प्रकार का फंसा हुआ धन है वो आपका चाहे किसी ने ले रखा हो, किसी प्रकार का भी फंसा हुआ धन हो, वो धन आपका जो है मिलने की संभावना यहाँ पर बन रही है। वो चाहे आपने फंसा हो, आपके पिताजी, आपके दादाजी, खासकर पुश्तैनी जमीन, इनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी आपकी चल रही थी वो आपकी दूर होने की संभावना यहाँ पर मित्रों बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें तो आपको जो यात्राएं, लंबी यात्रा अर्थात जो है विदेश यात्रा वगैरह आप करना चाह रहे थे, अब आप उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। जो अभी तक आपको लंबी यात्राएं फलदायक नहीं हो पा रही थी तो लंबी यात्राएं मित्रों आपके लिए फलदायक रहने वाली हैं। लंबी यात्राओं में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आप विदेश के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, फॉरेन्स में आप किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार कर रहे थे जिसमें आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो ये हर चीज़ में आपको विदेश संबंधी समस्या जो है किसी प्रकार की चल रही थी वो आपकी दूर होने की यहाँ पर पूरी जो है शनिदेव महाराज की दृष्टि आपकी ये समस्याएं दूर करेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले कि धार्मिक यात्राएं, बहुत दिनों से आप अगर धार्मिक यात्राएं वगैरह आप नहीं कर पा रहे थे या आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा था, तो आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आपका पूजा पाठ में चीज़ें अच्छी होंगी तो आपका पूजा पाठ में भी मन लगना शुरू हो जाएगा। पूजा पाठ में आप मन लगाकर जो है आप कार्य कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बताते चलें आपको कि शनिदेव महाराज की एक दृष्टि और है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ अष्टम भाव में और है, हम आपको बताते चलें कि आपके अगर आप स्त्री हैं तो आपको आपके पति को किसी प्रकार की मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी कुछ भी हो रहा था XYZ वो दूर होने की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है। उनको किसी प्रकार की कष्ट परेशानी आपके पति को थी वो आपकी दूर होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। उसी के साथ ही साथ में हड्डी से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको हो रही थी तो वो आपकी दूर यहाँ पर होने की संभावना बढ़ रही है। उसी के साथ दसम दृष्टि की हम बात करें तो देखिए दसम दृष्टि इनकी कहाँ पर, वो सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आपके 12वें भाव में, आपके मित्रों 12वें भाव में जा रही है। और 12वां भाव कुंडली का व्यय भाव कहा जाता है, यानी कि खर्च का भाव, यही हमारे खर्च का स्थान है। मित्रों, जो आपका आध्यात्मिक खर्च हो रहा था, जैसे एग्जाम्पल फॉर कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, पुलिस, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में आपका जो व्यर्थ का खर्चा हो रहा था वो खर्च आपका यहाँ पर रुकने की संभावना बढ़ रही है। जो आपका व्यर्थ का खर्चा किसी मामले से किसी भी प्रकार का आपका कैसा भी चल रहा था तो वो आपका दूर होगा। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर बार बार लगाना, इसमें आपको राहत मिलेगी। तो व्यर्थ का जो खर्च है वो खर्च रुकने की संभावना बढ़ रही है। आलसपन, आपको जो आलसपन सता रहा था वो आलसपन आपका दूर होने की यहाँ पर संभावना बढ़ रही है। जो आपको आलसपन, बहुत दिनों से आपको आलसपन सता रहा था वो आलसपन दूर होगा। नींद ज़्यादा आती थी तो यहाँ पर नींद दूर होने की आपकी संभावना यहाँ पर बढ़ रही है। शारीरिक कष्ट परेशानी, आपको शारीरिक कष्ट परेशानी किसी प्रकार की हो रही थी वो आपकी दूर होने की संभावना बढ़ रही है। उसी के साथ ही साथ में विदेश, देखिए अष्टम भाव और 12वां भाव यही विदेश के भाव होते हैं, तो दोनों भाव में शनिदेव महाराज देख रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर आपको विदेश से आपको अच्छा लाभ होने की संभावना बढ़ रही है कि विदेश से आपको अच्छा लाभ होगा। चाहे वो आपका जो मित्रों, आप चाहे विदेश जाना चाह रहे थे या विदेश में किसी प्रकार का आप काम करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी सही होने की संभावना बढ़ रही है कि आपको जो है विदेश से, फॉरेन से आपको लाभ हो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम मित्रों बात करें कि आगे जो है आपको जैसे पैरों में किसी प्रकार से हड्डी से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी आपके चल रही थी तो वो आपकी दूर होने की संभावना बढ़ रही है। आपको हड्डी से रिलेटेड, हड्डी से पानी आना, हड्डी टूट जाना, वहाँ पर दर्द होना, ये आपकी धीरे धीरे सही होंगी। लेकिन हाँ, कर्मों के ऊपर आधारित है, ये हम आपको पहले बता रहे हैं कि आपके कर्मों पर आधारित है कि आपके कर्म कैसे हैं। आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो आपको शनिदेव महाराज अच्छा फल देंगे, अगर आपके कर्म गलत हैं तो आपको गलत फल देंगे। क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं, आपको क्या क्या कर्म आपके हम ये भी आपको बताएंगे। अच्छा, एक दृष्टि मित्रों आपकी, इनकी दसम दृष्टि जो है आपके कौन से भाव में जा रही है? साहस भाव में पड़ रही है, आपके साहस भाव में। 3 दृष्टियां यहाँ से डाल रहे हैं। पहली दृष्टि आपके अष्टम भाव में, दूसरी 12वें भाव में और तीसरी अष्टम भाव में। आप अष्टम भाव में डाल रहे हैं तो मित्रों सीधा सीधा मतलब, वो आपके साहस भाव में डाल रहे हैं तो सीधा सीधा मतलब है कंठ स्वर वाणी, आपकी आवाज़ जो खराब थी वो आपकी आवाज़ सही, आवाज़ आप जैसे स्पीच का काम करते थे, आप बोलने का काम करते थे या फिर आप जो है संगीतकार हैं
तो उन चीज़ों में आपका सुधार होगा। कंठ स्वर वाणी आपकी तीनों चीज़ों पर जो है आपका जो है बहुत अच्छा होने वाला है। आवाज़ तथा साथ ही साथ में आप जो है वाणी आपकी बातें लोगों को जो अच्छी नहीं लग रही थी उन लोगों को आपकी बातों पर वो लोग एक्टिव होंगे, आपकी बातें जो है सुन और समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको आगे बताते चलें कि आपका जो अभी धैर्य जो खो चुका था, आपका धैर्य खो चुका था, तो यहाँ पर धैर्य आपका बंधने वाला है। आपका धैर्य जो है वो धैर्य आपका बंधेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे मित्रों हम बात करें कि आपके अंदर साहस, काम को लेकर आपका एक साहस, आपका साहस बढ़ेगा। आपके साहस, जैसे एग्जाम्पल फॉर कहें, कोई काम हम जैसे करते हैं उसमें हमारा साहस नहीं काम देता है, तो यहाँ पर आपका जो है आपको साहस, एक एनर्जी प्राप्त होगी, तो बहुत सारा आप काम भी कर पाएंगे, तो साहस में वृद्धि करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं। जैसे परिस्त्री गमन करते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, नॉन वेज लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उसी के साथ ही साथ में भाई का हिस्सा खाते हैं, भाई के हिस्से के साथ ही साथ में मित्रों हम बताते चलें मजदूर की मजदूरी खाते हैं, गलत कर्म करते हैं, कुकर्म करते हैं, ठगी करते हैं, दूसरे को लड़वा कर अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनको शनिदेव महाराज का कहीं ना कहीं प्रकोप, ये दृष्टियां पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन सब कुछ नहीं, थोड़ा बहुत अशुभ फल आपको देखने को इनका मिल सकता है। तो इसलिए आप कर्मों पर विशेष ध्यान रखिए। गलत कर्म कर रहे हैं उनको आप थोड़ा सा त्याग पत्र दीजिएगा और भगवान श्री शनिदेव महाराज के चरणों में अपना जो है मस्तक रखिए। उनसे जो भी आपसे गलती भूल क्षमा हो रही उनसे क्षमा याचना मांगिए। न्यायाधीश हैं, भगवान हैं, अवश्य आपको माफ़ कर देंगे। तो अब मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः आपसे भेंट होती है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।